हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। हम कवर कर रहे हैं रियल नंबर क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। आपको नीचे पेयर गिवन है, उनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और आपको वेरीफाई भी करना है, प्रूफ भी करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है उनका प्रोडक्ट हमारे गिवन इंटीजर या गिवन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 एंड 91। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26 और देखो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 और 32 जा ऑल्सो 20/2 हमारा 26 का प्राइम फैक्टर है। उनके प्राइम फैक्टर क्या हो गए 7 एंड 13। अब इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 13 और 13 कॉमन है, तो HCF इज 13। इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि 13 वो नंबर है जो 26 को और 91 को दोनों को क्या करता है, डिवाइजर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम मल्टीप्लाई, यहाँ और कोई नंबर नहीं है और 7, और दोनों में जो कॉमन है वो है 13। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 7 जा 91 और 91 2 जा 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, मतलब 182। ठीक है, क्या निकालना है, इसे वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि वेरीफाई करिए कि आपका जो HCF है और LCM है उसका प्रोडक्ट इक्वल टू होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF है वो 13 है, तो 13 मल्टीप्लाई 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो हमारा जो दो नंबर है वो क्या है, एक तो 26 एंड सेकंड है 91। तो उसे लिखेंगे 26 मल्टीप्लाई 91। 26 का 6 2 कैरी 13 8 जा 104 और 106 तो 10 कैरी और 13 1 जा 13 और 2 एंड 10 23। ठीक है ना, तो 2366 आ गया इक्वल टू। अब देखो इसको अगर मैं तोड़ूँ तो ये कितना आ जाएगा, 13 एंड 2। ठीक है ना, तो 91 2 जा हो जाएगा 182 और 182 मल्टीप्लाई 13, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 2366। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे 510 और यहाँ पे लिखेंगे 92। अब देखो जैसे से, ठीक है ना, याद रखना इसे अलग से करना। तो 510 का क्या निकाल लोगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 की टेबल 2 2 जा 4 5 1 2 5 जा 10। ठीक है ना, अगेन 1 बचा, इस 1 को यहाँ आगे लिख दिया, ये हो गया 10 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखो 3 की डिविजिबिलिटी 5 एंड 5 10 एंड 2 12। तो 3 से 3 8 जा 24, 1 बचा 3 5 जा 15। अगेन 3 की टेबल, तो 3 8 एंड 5 13 होता है, तो 3 से नहीं जाएगा 5 से, तो 5 से 5 लिखेंगे। 5 1 जा 5 6 7 8 3 बचा, 5 7 जा 35। ठीक है ना, 3 बचा तो यहाँ ले 35 हो गया। नेक्स्ट 17 1 जा 17। अगेन 92 का भी करें। ठीक है ना, तो अगेन किससे जाएगा, 2 से, तो 2 4 जा 8 एंड 1 बचा 12 हुआ, 2 6 जा 12। अगेन 2 से 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा
6 अगेन 23 1 जा 23, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5 10 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, उसके फैक्टर कितना है 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब हम HCF निकालेंगे, तो इसका HCF कितना होगा, देखो यहाँ 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन है तो नहीं है, तो हम लिखेंगे 2, ठीक है। कितना आएगा, तो LCM इज इक्वल टू, देखो 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया एज इट इज, मल्टीप्लाई अगेन यहाँ पे 2 है इंटू ऊपर कितना बचा है 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड इंटू 23, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक 3460। अब क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे, तो अगेन लिखेंगे HCF कितना आया था 2 आया है, मल्टीप्लाई LCM कितना आया 23460 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है हमारे 510 मल्टीप्लाई 92। अब देखो इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 46,920 आया। अगेन अगर हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 510 मल्टीप्लाई 92, तो कितना आएगा आंसर 46,920, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। 336 एंड 54, अगेन याद रखना आपने अगर फैक्टर निकालेंगे तो उसको कहाँ निकालोगे, रफ पेज में निकालना, ठीक है। तो 336 एंड 54, ठीक है। तो लिखा यहाँ पे 2 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, अगेन 1 बचा, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, अगेन यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 14 हुआ, 2 7 जा 14, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो इनके फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ देखो 2 कितने बार इट सेल्फ मल्टीप्लाई है, तो अपने आप से कितनी बार है 1 2 3 4, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 3 इंटू 7, ठीक है। सेम यहाँ देखो 3 अपने आप से कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है 1 2 3 टाइम्स है, और मल्टीप्लाई 2, तो 2 3 टू दी पावर 3, ठीक है। अब इनका HCF निकालेंगे, तो जब HCF निकालेंगे तो हमेशा याद रखना जो लोवेस्ट पावर होगी वही हमारा क्या होता है HCF होता है कॉमन में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो जो HCF होगा वो क्या होगा 2 की पावर 1, क्योंकि इसमें जो इसकी पावर है वो लोवेस्ट है और उसी को ही HCF माना जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे 3 भी कॉमन है, यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, तो आंसर क्या आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 3 जा 6, तो HCF कितना आया हमारा 6। नेक्स्ट 50 LCM निकालेंगे। LCM में याद रखना जो कॉमन टर्म होती है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर, दोनों में 2 कॉमन है, 2 की पावर हाईएस्ट क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, अगेन दोनों में 3 कॉमन है, 3 की पावर 3 हाईएस्ट है तो उसको लेंगे मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। LCM है वो क्या होता है, तो LCM वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो इन दोनों की से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, वो छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से क्या हो जाएगा से डिविजिबल हो जाएगा,
ठीक है। और वहीं जो HCF होता है वो क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर को डिविजिबल करेगा, ठीक है, या डिवाइड करेगा। अब देखो HCF कितना आया हमारा, 6 आया, तो 6 मल्टीप्लाई LCM कितना आया, 3024, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14 4, 1 बचा, यहाँ पे 6 0 0 1, 6 3 जा 18, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है हमारे पास, 336 एंड 54, तो लिखेंगे 336 मल्टीप्लाई 54, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, आ रहा है 18,144, ठीक है। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।